ये सरकार अपना दिमाग खोल ले कि हम पहलवान माटी चून के तो है नहीं जो यहाँ पिघल जाएंगे। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, भाई पहलवान के साथ गलत व्यवहार हुआ, पुलिस ने जो दबाने का काम करा, हम दबने वाले लोग नहीं है। हमारे साथ ऐसे ही हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल देखने वाला भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो भाई जंतर मंतर का लाइव जुड़ गए हैं और भाई वाकल की आपने वीडियो भी देखी होगी जो कि भाई पहलवानों के साथ जो भी बदसलूकी हुई है, जो भी उसने देख कर पूरे देश में हाहाकार मच गई है भाई पहलवानों के साथ में ये क्यों हो गया। तो हमारे कुछ भाई हैं, भाई पहलवान हैं, तो ये इनका बात करें कुकर के पता लग गया भाई किस तरीके से आज कुछ अलग से देखने मिलने लग रहा है। तो नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम है पहलवान जी? मेरा नाम जावेद पहलवान है और मैं हरियाणा मेवात से हूँ और मैं अपने पहलवान भाइयों को सपोर्ट करने के लिए चला हूँ। और मैं जो कल रात घटना हुई थी उससे हम काफ़ी दुखी हुए। जैसे हमें पता चला कि हमारे पहलवान बहनों को और भाइयों को टॉर्चर किया जा रहा है जंतर मंतर पे, तो हमारे दिल में एक बहुत बड़ा दुख पैदा हुआ। तो हमें कल भाई चिकारा के संपर्क से हमें पता चला था कि हर चिकारा के संपर्क से उनका कॉल आया था हमारे पास कि पहलवानों को वहाँ टॉर्चर किया जाए। जैसे ही हमें पता चला तो हम वहाँ से अपनी गाड़ी निकाली और हम चल दिए वहाँ से। हमें रास्ते में भी टॉर्चर किया गया, हरियाणा बॉर्डर पे भी रोका जा रहा है। अब हम अपने इंसाफ के लिए यहाँ लड़ रहे हैं तो पहलवानों को हरियाणा बॉर्डर पे भी रोका जा रहा है, ये कोई बात नहीं है। कई बार बिजली काट देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी खाना अंदर नहीं आने देते, क्या करना है? चाहे सरकार कुछ भी टॉर्चर करे, चाहे बिजली काटे, चाहे पानी रोके, चाहे कुछ खाना रोके, लेकिन यहाँ भूखे प्यासे पहलवान हक के लिए लड़ते रहेंगे और हम अपने पहलवान भाइयों के साथ पूरी सपोर्ट में हैं। जो देश में मतलब दूसरे देशों में झंडा लहराते हैं, जो गोल्ड मेडल जीत के लेके आते हैं, आज उन पहलवानों को रोड पर आने पर मजबूर हो गए। ये तो सरकार की पता नहीं क्या क्या स्कीमें चल रही हैं। जो दूसरे देशों में अपना देश का नाम रोशन करके मेडल लेके आते हैं, आज उन्हीं को टॉर्चर किया जा रहा है। आज उन्हीं के ऊपर मुकदमे जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन हम जेलों से नहीं डरेंगे। पहलवान एक देश की ऐसी ताकत है, जेलों से नहीं डरेंगे। गर्व होते हैं वो पहलवान होते हैं। कृष्ण जी तो ये बोलते हैं बोला मैं क्या शिलाजीत की रोटी खाता हूँ जो कि इतनी लड़कियों के साथ में शोषण करूँगा। वो हैं वो जो उसकी पोस्ट हमने देखी थी आज से कुछ दिन पहले, तो वो बहुत बुरे, मतलब हमें अच्छा नहीं लगा। वो उसमें मर्डर का भी नाम ले रहा भाई, मैंने आप अपनी ज़िंदगी में एक मर्डर किया, उससे सरेआम बोल रहा है ये बात। वो बोलेगा। अभी तो हम धरने पे आए, अभी देश भर का पूरा पहलवान जंतर मंतर पे आ गया, वो अपने आप ही सरेंडर कर देगा। वो सरेंडर करने की उसकी मजबूरी हो जाएगी। वो कह रहा है मेरे को साबित कर दो, अगर मैं गलत हूँ तो मैं। साबित करेगी सरकार, करेगी। हम तो पहलवान हैं, हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सरकार साबित करेगी इस बात को। तो पहलवान लड़कियां पहले तो हमारे साथ में फोटो खिंचवाती हैं और खुद फिर एलिगेशन हम पे लगते हैं भाई ब्रजभूषण गलत करते हैं। जब पहलवान लड़की मेडल लाती है तो भाई खुशी एक बहुत बड़ी चीज होता है। विदेश में जाके मेडल ला दिया तो भाई फोटो खिंचवाने में कोई हर्ज थोड़ी है। पहलवान है भाई, खिंचवाया, हमने मेडल जीता, हमने देश का नाम रोशन किया है। देश का नाम रोशन नहीं थोड़ी हो जाता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है देश का नाम रोशन करने के लिए। जब दूसरे देश से मतलब कि जीत के आते हैं मेडल, तो प्रधानमंत्री जी खुद इनको बुलाते भी हैं, सम्मानित भी करते हैं, फूल मालाओं से इनका स्वागत भी करते हैं। तो आप कहाँ पे गए मोदी जी जो यहाँ पे मतलब धरने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं बीजेपी पार्टी का? वो अजय भाई ने गाना गाया था, मोदी जी तारी तोप करे कि हम दिल्ली आ गए। अब पहले किसान भी आए थे, अब किसान भी आ रहे हैं, मजदूर भी आ रहे हैं, अब पहलवान भी आ रहे हैं। अब दिल्ली के दरवाजे हम बंद नहीं होने देंगे। फिर ये जो आंदोलन किस चीज तरीके का मतलब रूप ले सके आंदोलन का? भाई आंदोलन तो बहुत बड़ा रूप लेगा। अगर हमारी मांगे बहनों की मांगे पूरी नहीं होगी ना, तो आंदोलन अभी बहुत ऊंचा जाएगा। जो देश की जनता जो सो रही है, जो जागरूक नहीं, उसको क्या कहना चाहोगे? जो कि अब तक कई बार पीटी उषा का भी मतलब आपने इंटरव्यू देखा होगा, जो कि खुद इन पहलवानों को कर रही है टारगेट। जो कल रात की घटना हुई थी ना, उससे पूरा देश जाग उठा है। उससे पूरा देश जाग उठा है। हर बच्चे के यार नौजवान के दिल में यह है कि हमें जंतर मंतर पहुंचना है किसी हालत में भी, चाहे सरकार रोके, चाहे पुलिस प्रशासन रोके, चाहे कुछ भी रोके। लेकिन अब पहलवान जनता युवा डरने वाला नहीं है। जंतर मंतर पे इतनी बड़ी तादाद में हो जाएगा यहाँ पे कि सरकार को झुकना पड़ेगा पहलवान। जो बारिश आ रही थी, बारिश में बोल रहे थे भाई बजरंग पुनिया लाइव आकर भाई जो हमारे सोने का रहने सहने का था वो सभी भाई बारिश में भीग गया था, इसीलिए हमने वो जो तख्त मंगवाए थे, जो भी गद्दे मंगवाए थे, वो आने नहीं दे रहे। और भाई जो लड़की महिला विनेश फोगाट है भाई, संगीता फोगाट के साथ में भाई छेड़खानी भी करी है पुलिस वालों ने, कुछ इस तरीके की। भाई ये सरकार अपना दिमाग खोल ले कि हम पहलवान माटी चून के तो है नहीं जो यहाँ पिघल जाएंगे।
चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, भाई पहलवान डटा रहेगा यहाँ पे। और ये रही बदसलूकी की बात, जो हमारे पहलवानों के साथ बदसलूकी हो रही है ना, उसका जवाब भी हम दे देंगे। पहलवान बहुत, जब हम मेडल देश के लिए ला सकते हैं तो हम देश के लिए और भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जनता को क्या कहना चाहोगे? ब्रजभूषण अगर देखता हो भाई, हम अपने पहलवानों के साथ जंतर मंतर पे जब तक धरना चलेगा हम यहीं टिके रहेंगे, और जब तक हमारी मांगे, पहलवानों की मांगे पूरी नहीं की जाएगी, ब्रजभूषण जी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसका शोषण नहीं किया जाएगा, जब तक हम यहीं टिके रहेंगे। ब्रजभूषण जी तो ये बोल रहे भाई मेरे को साबित करो, साबित क्यों नहीं करेंगे? भाई साबित पहलवान थोड़ी करेंगे, साबित तो उसको कानून करेगा, सीबीआई करेगी। पहले तो एक परिवार बैठा है यहाँ पे धरने पर, फोगाट परिवार या भाई पुनिया परिवार ही बैठा, और कोई नहीं धरने पे। भाई ये फोगाट परिवार, ये पुनिया परिवार नहीं है, ये हमारा परिवार है, पहलवानों का परिवार है। और पहलवान यहाँ जी जान लगा देंगे। जब ये देश के लिए मेडल ला सकते हैं तो हम पहलवान और भी कुछ कर सकते हैं देश के लिए। क्या कहना चाहिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो हमारी बहनों के साथ गलत व्यवहार हुआ, पुलिस ने जो दबाने का काम करा, हम दबने वाले लोग नहीं हैं। हमारे साथ ऐसे ही गाजीपुर बॉर्डर पे भी किसान आंदोलन में किया, उस रात को भी हम भूले नहीं हैं। तो हम मेवात से आते हैं, हमारा यहाँ से 70 किलोमीटर दूरी है, और जब हमारी बहनों के साथ कुछ हुआ तो हम कहा कि हम हज़ारों गाड़ियाँ ला सकते हैं यहाँ, और हज़ारों की तादाद में आ सकते हैं। तो जो यह ऐसा रूप ले लिया है आंदोलन ने, भाई इसकी गुनहगार कौन है? कल न कोई नुकसान होता है या कुछ भी, तो क्या करना चाहिए? भाई इसके गुनहगार बीजेपी सरकार है। भाई उसके खिलाफ बयान क्यों नहीं देती? उनको सुप्रीम कोर्ट ने FIR की मांग की है, FIR हम उन पर दर्ज हो चुकी है। जब आंदोलन चला है, जब से 3-4 महीने से ये धरना चल रहा है, बीच में ढकीस कर दिया गया था। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे, हमें न्याय मिलेगा। कई बार बिजली काट दी जाती है यार, खाना अंदर नहीं आने देते, कई बार ऐसा काम होता पहलवान के साथ में, जो कि देश में दूसरे देशों पर अपना जाकर झंडा लहराते हैं, उनके साथ में ऐसा होता है, आम आदमी कहाँ पे जाएगा? देखिए भाई, ये बीजेपी सरकार है, ये जो भी आंदोलन चलता है उसको दबाने का काम करती है। लेकिन ये जो आंदोलन है, ये भारतीय किसान यूनियन इनमें है, पूरा स्कीम इनके साथ है, और देश का पहलवान और जवान और किसान ये जब सोच लेते हैं तो कोई कितनी से कितनी बड़ी सरकार हो उसको भी झुका देते हैं। ये झुकाना जानते हैं, ये लड़ाई लड़ना जानते हैं, देश का अंदाता, देश का किसान। क्या करना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे जो पहलवानों के साथ ऐसा काम होने लग रहा है? जी ये गलत कर रहे हैं हमारे पहलवान भाइयों के साथ, हम उनकी सुन के आए हैं। कल जो इन्होंने वो वारदात की है, अभी तो हम कुछ लोग आए हैं, हमारा पूरा मेवात आएगा। जब तक हमारे पहलवानों के साथ ये ऐसे करेंगे हम हटेंगे नहीं। हम धरना जब तक चलेगा यहाँ, जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। और ये सरकार जो हमारी बहन बेटी की इज्जत से खेल रही है, ये अपने दिमाग में बिठा ले, ये नहीं होने देंगे। तो क्या मतलब जो महिला रेसलर के साथ ऐसा काम हो रहा है, तो जो मोदी जी एक नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वो नारा क्या ठीक है या गलत है? तो मोदी ने जो नारा दिया था हमें अच्छा था, हमारी बहन बेटियों के लिए वो अच्छा, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत से खेला जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी इज्जतों पर उंगली उठाई जा रही है, तो क्या उम्मीद रखे इस सरकार से? ये सरकार और ये प्रशासन, ये कल एक वीडियो भी आपने देखी होगी जिसमें कि साक्षी मलिक लाइव आ रही थी, और बजरंग पुनिया भी, जिसमें एक पुलिस वाला जो तो कि भाई ड्रिंक करे हुए थे, और भाई कह रहे थे भाई छेड़खानी भी करी है उसने। हाँ जी, बेशक ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत से खेल रहे हैं जी, ये होने नहीं देंगे। हम अपने पहलवानों को भाइयों के साथ हैं, जब तक धरना चलेगा हम उनके साथ ही रहेंगे, हम हटने वाले नहीं हैं। अभी तो बहुत लोग आएंगे जो ये वारदात कर रहे हैं, जो ये दबाने का काम कर रहे हैं, ये जो सरकार, ये प्रशासन, ये जो हमारे भाइयों के लिए खाना रोक रही है, ये चीज़ें कर रही हैं, हम उन कच्ची गोलियों में से नहीं हैं। हम हटने वाले नहीं हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे। तो भाई मेवात भी और भाई अन्य अदर स्टेटों से भी, मतलब कि भाई पूरे देश में हाहाकार माच की जो कल की जो वीडियो जिसमें कि बजरंग पुनिया खुद लाइव आकर या बोला है कि भाई सभी को आना पड़ेगा और भाई हमारी मदद करो, जो हमारे साथ में गलत होने लग रहा है, सरकार क्यों नहीं सुनाई कर रही भाई पहलवानों की, तो उसको लेकर भाई कितनी जनता जागरूक है कितनी नहीं है, तो भाई कमेंट में जरूर बता करो। तो भाई हम ऐसे ही भाई जंतर मंत्र से लाइव जुड़े रहेंगे। तो हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल देखने वाला भाई प्रीतम नागर की राम राम।